हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एनटीए ने फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दी है यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2025 के लिए और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी इशू कर दिया है एनटीए ने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझाने वाला हूँ इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू, बिकॉज कुछ चेंजेस भी हुए हैं, कुछ दो तीन चेंजेस हैं जो कि आपको समझने जरूरी हैं, बिकॉज नहीं तो बाद में आपको कुछ ना कुछ इशू हो सकता है इसके रिगार्डिंग। सो कुछ चेंजेस किए हैं एनटीए ने इस बार जो कि आपको समझने और जानने जरूरी हैं। इसके अलावा इन चेंजेस के अलावा हम कुछ और डिटेल्स डिस्कस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, या इस बार एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम कब होगा, एग्जाम की मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बताऊंगा बेस्ड ऑन एनटीए इन्फॉर्मेशन। ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं आपको एनटीए ने जो डेट बताई है उसके अकॉर्डिंग बात बताऊंगा कि कौन से मंथ में और किस डेट को एग्जाम कंडक्ट होगा। ये एनटीए ने खुद बता दिया है, लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ने इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, तो इसमें मेंशन कर दिया गया है कि एग्जाम कौन से मंथ में और कब कंडक्ट होगा। तो उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। बट हम इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इसी चैनल पे एग्जाम टारगेटेड पीवाईक्यूज क्लासेस भी ले रहा हूँ, आप सभी को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से हो पाएगी। सो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की जो भी मैं वीडियोस लेकर के आऊँ आपसे मिस ना हो। यूजीसी नेट की फॉर्म फिलिंग कैसे करनी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। जो नए बदलाव हुए हैं उनको भी मैंने आपको समझा दिया कि कुछ नए बदलाव जो किए हैं एनटीए ने उसको किस तरीके से आपको फेस करना है, कैसे हैंडल करना है। सो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपने फॉर्म फिलिंग अभी नहीं करी है, इसको देखिए बिना फॉर्म फिल मत करना, नहीं तो कोई ना कोई गलती कर बैठोगे। तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ओके, सो गाइस फर्स्ट सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं कि जो एनटीए ने फॉर्म फिलिंग स्टार्ट की है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 7 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक, मतलब अप्रॉक्स 1 मंथ आपको दिया गया है यहाँ पर फॉर्म फिलिंग का। और जो फॉर्म फिलिंग है वो रात 12 बजे तक चलेगी, 11:50 तक। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जो कि एक बड़ा बदलाव भी कह सकते हो आप, जो कि एनटीए ने किया है इस बार, और हम कह सकते हैं कि इस बार का सबसे बड़ा बदलाव है ये कि एनटीए ने इस बार वेबसाइट ही चेंज कर दी है फॉर्म फिलिंग की। यहाँ पर जो वेबसाइट मेंशन की गई है ugcnet.nta.nic.in, इस पे फॉर्म फिलिंग चल रही है। और एक वेबसाइट और है ugcnet.nta.ac.in, एक वेबसाइट ये वाली है। तो एसी वाले पे नहीं चल रही है, निक वाले पे चल रही है ना, एसी वाले पे चल रही है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ क्योंकि एक बड़ा बदलाव है, स्टूडेंट्स को शायद दिक्कत हो रही है इस चीज को लेकर के। तो गाइस देखो, जो फॉर्म फिलिंग है वो इस वाली वेबसाइट पर नहीं हो रही है। फॉर्म फिलिंग कहाँ पे हो रही है? फॉर्म फिलिंग हो रही है इस वाली वेबसाइट पे। तो आपको इस वाले पे आना है, ये भी यूजीसी नेट की वेबसाइट है, और यहीं पे आपको नीचे की तरफ क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर दिसंबर एग्जाम। तो यहीं पे आप क्लिक करके फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो कि इस बार देखने को मिला है। इसके अलावा और भी कुछ बदलाव किए गए जिसको समझेंगे आगे हम। यहाँ पर गाइस जो लास्ट डेट रहने वाली है, अब फीस पे करने को 7 नवंबर के रहेगी, वही मतलब सेम डेट को फीस पे करनी है आपको। इसके अलावा जनरल की फीस 1150 है, जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 600 रुपये है, SC ST PWD और थर्ड जेंडर की यहाँ पर जो फीस रहने वाली है वो रहेगी 325 रुपये। तो ये फीस है जो कि आपको जानना जरूरी था। इसके अलावा जो करेक्शन किए जाएंगे वो किए जाएंगे 10 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक। अब आप खुद सोच के देखो, 12 नवंबर तक तो करेक्शन ही चल रहे हैं, तो क्या वो दिसंबर के मंथ में यानी दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट करवा पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? तो इस बात का जवाब मैं आगे दूंगा, बिकॉज एनटीए ने खुद बता दिया कि कौन से मंथ में एग्जाम कंडक्ट होगा और कब होगा। तो ये मैं आप बताऊंगा, अभी रुको, थोड़ा सा तसल्ली रखो, बताऊंगा आगे। और एनटीए ने ही बताया इस बारे में, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सबको पता है कि 180 मिनट का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको पेपर 1 पेपर 2 के बीच में, और दोनों पेपर एक साथ डिलीवर कर दिए जाते हैं आपको। स्क्रीन पे यहाँ पर पेपर 1 होगा और इसी के जस्ट बगल में पेपर 2 होगा। आप चाहो तो पेपर 2 पे क्लिक करके पेपर 2 भी दे सकते हो पेपर 1 की जगह, बाद में पेपर 1 दे सकते हो, आपकी चॉइस है। चाहे पेपर 1 पहले दे दो, चाहे पेपर 2 पहले दे दो, दोनों ही एक साथ ओपन हो जाएंगे आपकी स्क्रीन पे। इसके अलावा अगर हम देखें तो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा बाद में बताया जाएगा, और ये जितने भी एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ बाद में बताया जाएगा। एनटी जो रिजल्ट कब देगा वो भी बाद में बताया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो कि आपको बतानी थी। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स जो कि आपको समझ लेनी चाहिए। पिछले सेशन की तरह इस बार भी 3 कैटेगरी में एग्जाम हो रहा है। कैटेगरी 1 जो है वो जेआरएफ वालों की है, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों की है और पीएचडी एडमिशन वालों की है। मतलब तीनों लोग तीनों ही कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 30 ईयर्स या उससे कम एज के हो, मेल हो और जनरल से बिलोंग करते हो तब। बाकी सभी के लिए 35 ईयर्स की एज लिमिट है, चाहे फीमेल हो और जनरल से हो तब भी 35 ईयर है, और रिजर्व कैटेगरी हो तब तो 35 ईयर्स होगी होगी। तो अगर अगर आप इस एज में आ रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैटेगरी 2 जो है वो उसमें क्या है कि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एज ही चली गई है, और
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब एडमिशन के लिए। और कैटेगरी थर्ड है एडमिशन टू पीएचडी ओनली, आप चाहो तो केवल इसमें अप्लाई कर सकते हो, केवल पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, बाकी दोनों आप में अप्लाई नहीं करो ना करो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो ये 3 कैटेगरी हैं जिसमें कि आपका एग्जाम होना है, और आप अगर आपने अप्लाई किया है नेट के लिए लेकिन आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया तो ऑटोमेटिकली आप थर्ड कैटेगरी में आ जाओगे, मतलब आपका पीएचडी एडमिशन वाला क्वालिफाई हो गया है। और अगर ये वाला एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो लिख के आ जाएगा आपके सर्टिफिकेट पे कि आपने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, आपको दोबारा एग्जाम देना है। तो ये है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जब पीएचडी में आप एडमिशन लेने जाओगे तो 70% की वेटेज रहेगी आपके नेट वाले स्कोर की। तो नेट में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतने अच्छे चांस होंगे कि आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। और 30% की वेटेज रहेगी आपकी इंटरव्यू यानी कि वाइवा वॉक की, जो कि आपका लिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको जाननी जरूरी हैं। इसके अलावा एनटीए आपको एक मौका और देता है फेलोशिप लेने का। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो एनएफएससी, एनएफओबीसी और एनएफपीडब्ल्यूडी इसके ऑप्शन भी आपको दिखेंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो आप इसमें क्लिक कर लेना अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा एनटीए जो आपकी डिटेल्स है, जो आपका रिजल्ट है, वो पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कंपनियां आती हैं या जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ आपका डेटा शेयर किया जाएगा, शेयर्ड बाय एनटीए। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज आपके डेटा के बेस पे वो आपको वेरीफाई कर पाएंगे कि हाँ आपने यूजीसी नेट एग्जाम दिया है, तो उस केस में आप पीएचडी में एडमिशन भी ले पाएंगे। और अगर वैकेंसी आती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में यानी गवर्नमेंट जॉब में, पता है आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब आपकी डायरेक्ट लग सकती है यूजीसी नेट एग्जाम देने के बाद। तो ये अलग अलग कंपनियां इसकी पोस्ट निकालती रहती हैं, जैसे भेल हो गया, है ना, गेल हो गया, गेल में भी वैकेंसी आती है, एनटीपीसी हो गया, इस तरह की जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं यहाँ पर वैकेंसी आती रहती हैं यूजीसी नेट के बेसिस पे। तो इसके बारे में आपको पता नहीं चल पाता, इस वजह से आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो गैस देखो, फ्यूचर में कोई भी वैकेंसी आएगी जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से होगी और यूजीसी नेट के बेसिस पे वहाँ पर सिलेक्शन हो रहा होगा, तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज इस तरह की वीडियोज लेकर के मैं आता रहता हूँ। कोई जॉब से रिलेटेड वीडियो होती है तो वो भी मैं बनाता हूँ, आप सभी को इन्फॉर्म करता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस तरह की वीडियो आपसे मिस हो जाएंगी, फिर आपके साथ ही दिक्कत होगी, आपको पता नहीं चलेगा, अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। एग्जाम कैसे होगा? आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, आपको एग्जाम सेंटर पे जाना होगा, वहीं पे जाकर के एग्जाम देना होगा। सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न क्या रहेगा? वही सेम पैटर्न है, पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होंगे। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का हो गया। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा जो कि 200 मार्क्स का हो गया। तो ये है, बाकी टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, कोई बीच में ब्रेक नहीं दिया जाएगा। तो गाइस ये सिंपल सा एग्जाम पैटर्न जो कि आप सभी को पता है। इसके अलावा एनटीए आपको सभी को बाइलिंगुअल पेपर देता है, ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज की तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल एग्जाम रहता है आपका। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ऐसा लिखा हुआ है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिलहाल, फ्यूचर में आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बट अभी फिलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने का क्वेश्चन सही किया तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो उसके नंबर कटेंगे नहीं, है ना, तो गलत करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे उसके। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर एनटीए ने कि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है और एनटीए उस चीज को एक्सेप्ट करता है, नहीं ड्रॉप कर देता है उस क्वेश्चन को, तो 2 नंबर दिए जाएंगे उन सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 2 नंबर नहीं दिए जाएंगे, है ना। Since there is no negative marking, candidate needs to choose one most appropriate answer option as correct answer। मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर चूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन और करता चलूं कि तुक्का लगा करके भी 3 से 4 क्वेश्चन सही किए जा सकते एग्जाम में, मतलब 6 से 8 नंबर, इतने नंबर आप गेन कर सकते हो सिर्फ तुक्का लगा करके। तुक्का लगाना एक कला है, एक टेक्निक है। अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं तुक्का टेक्निक का यूज करते हुए, और बिल्कुल सही आंसर बताया मैंने कि इसका आंसर आप कैसे लगा सकते हो। तो ये मैंने कैसे किया ये आपको जानना पड़ेगा उस वीडियो को देख करके ही। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो तुक्का वीडियो जरूर देखिए। इससे आपको 4 से 6 नंबर, 8 नंबर तक लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, वीडियो मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? तो वैसे देखो, इस बार सेम वही चीज बोली गई है कि आपका जो मास्टर डिग्री है वो 55% मार्क्स के साथ आपको पास होना जरूरी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50% आपकी होनी चाहिए मिनिमम। तो मास्टर डिग्री का वही सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया कि अगर आप मास्टर डिग्री में हो, परसुइंग हो, पढ़ रहे हो, है ना, हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री, फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जो परसुइंग यानी फर्स्ट ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर 2 ईयर्स का टाइम दिया जाता है ना, देखो लिखा हुआ है, सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर फ्रॉम द नेट रिजल्ट।
तो 2 साल का आपको टाइम दिया जाता है। इट मीन्स अगर आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हो तो इट मीन्स अगर आप अभी अप्लाई करोगे तो रिजल्ट जब तक आएगा, रिजल्ट आने के बाद यानी कि रिजल्ट आपका आएगा वही फरवरी मार्च के आसपास, तो तब तक तो ऑलरेडी आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद एक ही साल बचेगा, एक साल में आप कंप्लीट कर लोगे, जबकि यहाँ तो 2 साल दिए जाते हैं आपको पीजी कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप इक्वली एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उसी सब्जेक्ट में अपीयर करने के लिए एडवाइस दी गई है एनटीए की तरफ से, इस बात का ध्यान रखिए आप सभी लोग। इसके अलावा अब ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल हैं, यानी कि अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन में इनरोल कर रखा है, 4 साल का ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। शुड हैव, तो उस केस में क्या होना चाहिए, मिनिमम आपके 75% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और अगर आपने फाइनल ईयर में हो तो आप अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हो, आपको लगता है कि आपके 75% मार्क्स या उससे ज़्यादा बन जाएंगे चारों ईयर्स के मिला के, तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा ओनली फॉर दी पीएचडी एडमिशन, टीचिंग के लिए नहीं। आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, प्रोफेसर तभी बनेंगे या तो आप मास्टर डिग्री कर लो तो आप प्रोफेसर बन जाएंगे, या फिर आप पीएचडी कर लो तो प्रोफेसर बन जाएंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो यूजीसी नेट के लिए तो इट मीन्स केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए ही होगा। देखो लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ, मतलब आपको फेलोशिप मिल जाएगी एंड फॉर पीएचडी एडमिशन ओनली। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको फिर मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी या फिर आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। तो ये है, आपको चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया गया है 4 ईयर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को, दैट दे आर अलाउड टू अपीयर इन अ सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोर्स यूजीसी ने दिसंबर 2025 में, यानी कि 85 सब्जेक्ट में, जो किसी भी सब्जेक्ट में वो लोग अपीयर कर सकते हैं, इन विच दे वांट टू परस्यू पीएचडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन इन विच दे हैव ऑब्टेन्ड देयर 4 ईयर डिग्री, बैचलर डिग्री। मतलब सपोज करो अगर मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है, बीकॉम किया 4 साल का, ठीक है, और अब मैंने क्या किया कि मैंने यूजीसी नेट एग्जाम दे दिया पॉलिटिकल साइंस में, मैंने सब्जेक्ट में यूजीसी नेट एग्जाम दे दिया, तो अब मैं पीएचडी करूंगा क्योंकि मेरा मन है पीएचडी करने का पॉलिटिकल साइंस में, तो उस केस में मैं पॉलिटिकल साइंस एग्जाम दूंगा यूजीसी नेट का और पीएचडी में एडमिशन ले लूंगा। अब जब मैं फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा तो मैं पॉलिटिकल साइंस में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, अब मैं कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता। तो ये मौका दिया गया है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वाले कैंडिडेट्स को कि भाई आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में अपियर कर सकते हो, बस ये याद रखिए कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने पास किया यूजीसी नेट एग्जाम, आपको उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है, लेकिन मैं दोबारा से वही कहूंगा कि जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हो ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में आपको अपियर करना चाहिए, बेस्ट रहता है क्योंकि आपने उन चीज़ों को पढ़ा होता है वहाँ पर। अब आता है इस वीडियो का मोस्ट अवेटेड पार्ट, जिसके लिए आप सभी लोग वेट भी कर रहे होंगे कि सर एग्जाम कब होगा। तो एज लिमिट जो है रिलैक्सेशन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम कब होने वाला है। जेआरएफ की जो एज लिमिट है 30 ईयर्स की रखी गई है, एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, देयरफॉर 1 दिसंबर 2025। कंक्लूडेड का मतलब है कि जिस मंथ में एग्जाम खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट कर लिए जाएंगे एनटीए के द्वारा, उस मंथ के फर्स्ट डे को आपकी जो एज है वो 30 साल है उससे कब होनी चाहिए, तब आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। तो 1 दिसंबर 2025 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दिसंबर के मंथ में ही एनटीए ने प्लान किया हुआ है एग्जाम करवाने का। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि 12 नवंबर तक तो करेक्शन ही होते रहेंगे फॉर्म में, उसके बाद आप देखिए लगभग आप 18 दिन का टाइम बचेगा, है ना। 18 मतलब नवंबर खत्म होने का, दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो 18 दिन में ना तो आपका ये आपके एप्लीकेशन की स्क्रूटनी कर पाएंगे, बिकॉज लाखों की फॉर्म में फॉर्म भरे जाते हैं, ना ही आपको सेंटर अलॉट कर पाएंगे, ना ही आपके एडमिट कार्ड इशू कर पाएंगे। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में तो पॉसिबल नहीं है एग्जाम करवाना, लेकिन दिसंबर के मिड में यानी कि 15 से 20 दिसंबर के आसपास या 20 दिसंबर के बाद बहुत ही हाई चांसेस है कि एग्जाम कंडक्ट ये लोग करवा लेंगे। तो इस चीज का यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए आपको कि दिसंबर के मंथ में होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, एंड में पॉसिबल है। बाकी एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है 5 साल का, अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, फिर विमेन हो तो उस केस में 5 साल का रिलैक्सेशन है। LLM किया है तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, और अगर आपने आर्म फोर्सेज में जॉब कर रखी है, अपनी सर्विसेज दे रखी है, तो उस केस में 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये सब रिलैक्सेशन है जो कि दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई एज लिमिट नहीं है, और पीएचडी में भी एडमिशन लेने की कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, इस एग्जाम में अपियर कर सकते हो। एग्जामिनेशन वाले दिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या लेके जाना है आपको, तो डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्राउट टू द एग्जामिनेशन सेंटर, कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू टेस्ट सेंटर, जैसे कि एडमिट कार्ड आपको लेके आना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के आनी है, एक तो चिपका के लानी है आपको अपने उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, और एक एक्स्ट्रा लेकर के जानी है,
फॉर पेस्टिंग ऑन द स्पेसिफिक स्पेस इन अटेंडेंस शीट, जो कि आपकी अटेंडेंस ली जाएगी। इसके अलावा आपके पास एक फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड वगैरह वगैरह। तो ये अगर आपके पास होगा तो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको लेकर के जाना ही पड़ेगा आपका सर्टिफिकेट, नहीं तो एग्जाम में आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, एक यहाँ पर एक चीज और यहाँ पे बता दी गई है, इफ द नेम हैज बीन चेंज ड्यू टू इवेंट सच एज मैरिज, कैंडिडेट्स मस्ट शो द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एग्जाम। मैरिज सर्टिफिकेट हो गया आपका, या डिवोर्स सर्टिफिकेट हो गया, या फिर डिक्री हो गई, या लीगल नेम चेंज डॉक्यूमेंट हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखिए भाई कि अगर सपोज करो आपका नाम अभी है नेहा गुप्ता, एग्जाम्पल के लिए अभी आपका नाम है नेहा गुप्ता, शादी के बाद आपका नाम हो गया नेहा वर्मा, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल नेहा वर्मा हो गया आपका। तो अब इस केस में आपका नाम चेंज हुआ है यहाँ पर, भाई सरनेम चेंज हो चुका है आपका। तो अब आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना होगा अलॉन्ग विद योर अपना जो आपका पास ये जो जो आईडी कार्ड मांगेंगे, जैसे सपोज करो अपना आधार ले जाना या पैन कार्ड ले जाना अपने साथ, प्लस अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले जाना। तो उससे ही चीज पता चल जाएगी कि हाँ भाई पहले इस बच्चे का नाम ये था, अब जो नाम है मैरिज के बाद इसका नाम चेंज हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। बाकी सारी चीजें वही हैं। एनटीए ने दोबारा वही 6% का रिजल्ट निकालने का बोला है कि हम 6% रिजल्ट निकालेंगे, जो टॉप 6% होंगे उन्हीं को नेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जेआरएफ जो है अप्रोक्स 1% पीपल को मिलता है। तो ये है, बाकी रीवैल्यूएशन तो होता ही नहीं है एनटीए एग्जाम में, ऐसा बोला हुआ है देयर शैल बी नो रीवैल्यूएशन रीचेकिंग फॉर द रिजल्ट, नो कॉरेस्पॉन्डिंग इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड, जो कि मुझे लगता है गलत है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको रीचेकिंग का, री इवेल्युएशन का प्रावधान रखना चाहिए। भाई तुम अपने एंड पे क्या कर रहे हो हमें क्या पता, हमने तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और लगाया था, आपने बोला कुछ और लगाया था, तो हम ये चीज कैसे वेरीफाई कर पाएंगे? अगर रीचेकिंग पॉसिबल हो सकती तो बहुत अच्छा होता, मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करिए। और गैस देखो, अभी भी टाइम बचा है आपके पास, अगर आप अभी भी एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना चाहो तो भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। हमने आपको अभी दिसंबर एग्जाम के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस के पेपर एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लस हमने कॉम्बो कोर्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, यहाँ पर 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट के साथ जो यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर फॉर्म फिलिंग करने का प्लान कर रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।